हम लोग रिचुअल की तरफ पूरी तरह से लगे हुए हैं। अच्छी बात है, हमारी धार्मिक क्रियाएं निरर्थक नहीं है, निरर्थक बनाती है हमारी दृष्टि। आप पूजा कर रहे हैं, एक सामान्य भाव से पूजा कर रहे हैं, ऊपर के तीनों भाव से पूजा कर रहे हैं, और पूजा कर रहे हैं भगवान के साथ एक संवाद मानकर और अपने चित्त को अच्छे संस्कारों से भरने के लिए, तो आपके अंदर बदलाव आएगा। एक बार की बात, एक युवक ने मुझसे, चर्चा में कुछ युवा बैठे थे, उन्होंने कहा महाराज जी ये पूजा पाठ कर्म कांड करने से क्या होता है? ज़्यादातर आजकल ये शब्द बहुत प्रसिद्ध हो गया है, पूजा पाठ को कतिपय लोग कर्म कांड निरूपित करते हैं। बोले महाराज जी पूजा पाठ और कर्म कांड करने से क्या होता है? एक युवक उन्हीं के समूह में बैठा था, उसने हाथ उठाया, मुझसे अनुमति ली, बोले महाराज मैं बता सकता हूँ क्या होता है। हमने कहा बोलो। उसने बोला महाराज जी मैंने आपसे प्रेरित होकर के पूजन शुरू किया और 6 महीने हुए मुझे पूजा करते। मैं एक ही पूजा करता हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाता। मेरे पास 30 मिनट का समय रहता है, मैं उसमें एक पूजन रोज करता हूँ। पर महाराज जी जब से मैंने पूजा शुरू की मेरे अंदर सकारात्मकता की असाधारण वृद्धि हुई। और उसने अपना एक अनुभव शेयर किया जो मैं आज आप सबको बताना चाहता हूँ। उसकी शटिंग शूटिंग की दुकान थी। उसकी एक ग्राहक शर्ट का कपड़ा लेकर गई और शर्ट वापस करने आई। आप बोलो किसी व्यापारी के यहाँ कोई कपड़ा लेकर जाए और शर्ट सिला कर लाए तो वापस लेगा? 4 बातें सुनाएगा। ने कहा महाराज जी मुझे आपकी स्मृति हवाई और मुझे लगा कि इसके प्रति सकारात्मक होना चाहिए। ये महिला अपनी परमानेंट कस्टमर है, 10-15 हज़ार रुपया महीने का माल खरीदती है। इसको हम 300-400 रुपये की एक शर्ट के पीस के लिए नाराज़ करें, ये ठीक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैंने वो शर्ट रख लिया और उसे दूसरा कपड़ा दे दिया। वो खुश होकर चले गई। वो शर्ट मैंने अपने एक स्टाफ को दे दिया। शर्ट मैंने अपने एक स्टाफ को दे दिया। मेरे भाई ने मुझसे कहा ये गांधीगिरी करोगे तो धंधा ही बैठ जाएगा। उसने कहा नहीं, इसमें धंधा बैठेगा नहीं भैया, धंधा चलेगा, देखो क्या होता है। और उसने कहा महाराज जी उसका ये परिणाम निकला कि वो महिला हमारी फैन हो गई और हर महीने 2-4 नए ग्राहक ला कर देती। अब ये क्या हुआ? मनोज तेरा ही रिश्तेदार है हाँ, तो नाम नहीं ले रहा हूं, समझ गए होंगे। अब ये बदलाव कैसे हुआ? ये बदलाव है, ये सकारात्मकता की अभिव्यक्ति है। यदि व्यक्ति अंदर से जुड़कर धर्म करेगा तो उसका असर जरूर पड़ेगा। लक्ष्य बदलिए, उसी अनुरूप पुरुषार्थ जगाइए। मैं धर्म करता आ रहा हूं लेकिन अंदर कुछ घटे नहीं, तो हम लोगों के बीच क्या आदर्श उपस्थित करूं? मैं यहीं शिखर जी में ही था, एक परिवार आया दिल्ली का, उनके साथ उनका बेटा था, वो बाहर से पढ़कर आया। परिवार के लोगों ने कहा बोले महाराज जी इससे कहो कि थोड़ा धर्म करे। मैं उसकी तरफ मुखातिब हुआ तो उसने कहा महाराज जी यदि धर्म का वही स्वरूप है जो मेरे मम्मी पापा करते हैं तो मुझे ऐसे धर्म से एलर्जी है। धर्म का वही रूप है जो मेरे मम्मी पापा रोज करते हैं तो मुझे उस धर्म से एलर्जी है। मुझे बड़ा अटपटा सा लगा, बोले क्या बोल रहा है? मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हारा अनुभव सही हो सकता है, पर मैं जानना चाहूँगा कि तुम ऐसा कह क्यों रहे हो। उसके माता पिता के जाने के बाद जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा महाराज जी रोज़ सुबह 5 बजे मेरे मम्मी पापा मंदिर के लिए जाते हैं
और 10 बजे के पहले कभी लौटते नहीं। 5 बजे सुबह मंदिर जाते हैं, 10 बजे के पहले कभी लौटते नहीं। पर क्या बताऊं, झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ा करते हुए आते हैं। दोनों झगड़ते हुए जाते हैं और झगड़ा करते हुए आते हैं। तो मुझे लगता है इतना धर्म करने से इनको क्या मिला, तो मैं धर्म क्यों करूं। मैंने कहा हो सकता है, पर इसमें दोष धर्म का नहीं है, धर्मी का है। तुम्हारे माता पिता का, उनकी अपनी कमजोरी है। वो धर्म को जब क्रिया मानकर करोगे तो ऐसा ही होगा, और धर्म को जीवन बदलने की प्रक्रिया बनाओगे तो बिल्कुल अलग होगा।